2025 में अमेरिकी कंपनियों को विदेशी कर्मचारियों को हायर करने में काफ़ी मुश्किलें आ रही हैं। वीज़ा कैप, लंबी प्रोसेसिंग और कड़े नियम अब कंपनियों के लिए सिरदर्द बन गए हैं। अब इसके ऊपर ट्रंप ने अपना जो फीस हाइक है ना, उसका नियम भी थोप दिया है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको समझाएंगे कि कैसे कंपनियों को समस्याएं आ रही हैं, कौन कौन सी समस्याएं आ रही हैं और वो इसका सामना कैसे कर रही हैं। अगर आप भी अमेरिका में जाकर काम करने का सपना देखते हैं, आपका यूएस में बसने का प्लान है, सपना है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आपको सब कुछ बता देते हैं इसी वीडियो में। हाय, हेलो, नमस्ते, मैं हूं नेहा आपके साथ और आप देख रहे हैं एनबीटी टेक। दरअसल एनवॉय ग्लोबल की रिपोर्ट के अनुसार 23% कंपनियों का कहना है कि H-1B वीजा के लिमिट सबसे बड़ी चुनौती है। 22% कंपनियों को डिपार्टमेंट ऑफ लेबर की देरी सबसे बड़ी परेशानी लगी है। पिछले साल 53% कंपनियों ने ऐसे फॉरेन वर्कर्स को खोया है जिन्हें वीजा डिनायल या फिर लंबी प्रोसेसिंग की वजह से अमेरिका छोड़ना पड़ा है। बड़ी कंपनियों के लिए तो ये और भी ज्यादा चिंता का विषय है। एक्सपर्ट्स के अनुसार हालांकि ये चुनौतियां हैं, लेकिन कंपनियां अभी भी फॉरेन टैलेंट को हायर कर रही हैं क्योंकि उनके स्किल्स की कंपनियों को बहुत ज़रूरत है। कंपनियां इस चुनौती का सामना करने के लिए कुछ कदम भी उठा रही हैं। लगभग 49% कंपनियों ने पिछले साल अपने कर्मचारियों को विदेश में रिलोकेट किया है। सबसे ज़्यादा लोग कनाडा, यूके और मेक्सिको भेजे गए हैं। बड़ी कंपनियों में ये संख्या बढ़कर 61.5% हो गई है। यानी अगर अमेरिका में काम मुश्किल हो रहा है तो कंपनियां टैलेंट को दूसरे देशों में शिफ्ट कर रही हैं। ट्रंप सरकार ने इमिग्रेशन पर कड़ा नियंत्रण बढ़ा दिया है। USCIS ने पहले 100 दिनों में 2200 से ज़्यादा ऑडिट्स किए हैं। H-1B वीज़ा के लिए रिक्वेस्ट फॉर एविडेंस तेज़ी से बढ़ गया है। 84% कंपनियों ने इसे महसूस भी किया है। शेरी नील के अनुसार कंपनियां सोचती हैं कि वो तैयार हैं, लेकिन ऑडिट में I-9 वायलेशंस देखकर अक्सर हैरानी होती है। रिमोट वर्क के कारण वेतन और जो वर्क प्लेस है वहाँ पर जिस तरह का डिसिप्लिन होना चाहिए वो और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। तो कंपनियों के लिए कंप्लायंस अब बड़ी चुनौती बन चुकी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ चुनौतियाँ ही हैं, कुछ सुधार भी हुए हैं। USCIS ने ग्रीन कार्ड की जो वैलिडिटी है वो 24 महीने से बढ़ाकर 36 महीने कर दी है, जिसे 74% कंपनियों ने सराहा है। लेकिन NE के अनुसार ये सुधार अभी पर्याप्त नहीं है। USCIS की लंबी प्रोसेसिंग के असल कारण है पुराना सिस्टम, स्टाफ की कमी और पेपर वर्क को ठीक से न करना। अगर ये नहीं किया गया तो अमेरिकी कंपनियां जो ग्लोबल टैलेंट है उसमें पीछे रह सकती हैं। रिपोर्ट चेतावनी देती है कि अगर सुधार नहीं हुआ तो अमेरिकी कंपनियां कनाडा, जर्मनी और UK जैसी देशों के मुकाबले पिछड़ सकती हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ का इमिग्रेशन सिस्टम टैलेंट के लिए ज़्यादा अनुकूल है। यानी अमेरिका को तेज़ी से सुधार करना होगा। तो भाई 2025 के लिए अमेरिकी कंपनियों के लिए इमिग्रेशन मैनेजमेंट बड़ी चुनौती बन गया है। वीज़ा लिमिट, लंबी प्रोसेसिंग और कड़े नियम टैलेंट को प्रभावित कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने सब कुछ आपको बहुत आसान भाषा में बता दिया है। अगर आपके मन में कोई सवाल है, कुछ आप जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, तो कॉमेंट सेक्शन के जरिए आप पूछ सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। Till then, this is me, Neha Upadhyay, signing off.